नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। कल के सत्र में मार्केट में एक्सपायरी भी थी और फेड रिजल्ट का जो हॉकिश कमेंट्री भी आया कि हम जो रेट कट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले दो ट्रेडिंग सेशंस में दो अगले बार जब कमेंट्री होगी तो हो सकता है कि रेट को हम बढ़ाएं। इस तरह का न्यूज़ के बाद इंडियन मार्केट में भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिला। इसमें से बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा टूटे। अब निफ्टी का बात कर लेते हैं, जो 18,700 का लेवल बहुत अच्छा से बनाया हुआ था, उसे भी ब्रेक कर दिया। 18,800 का लेवल पार करने का बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ से टच करके बार बार नीचे आ रहा था। अब 18,700 का लेवल भी तोड़ दिया है और मार्केट 18,600 पर अभी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी 44,044 का जो लेवल था, जो 20 DMA का लेवल था, उसे भी तोड़ दिया है, जो करीबन 10-15 ट्रेडिंग सेशन से 44,044 को होल्ड किए हुए था, उसे भी तोड़ दिया है। अब 44,000 के लेवल के नीचे मार्केट आ गया है, तो उसका क्या नेगेटिव असर होगा? क्या अब गैप डाउन ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग होगी, या आज के बाद मार्केट में बेयरिश का दौर चालू होगा? ये समझने वाली बात होगी। रिपोर्ट में क्या बताया गया, ये समझने की कोशिश करते हैं। द मार्केट हैज सीन ए करेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 4 कंसेक्यूटिव सेशंस के बाद करेक्शन देखने को मिला है। जून 15 को आफ्टर द फेडरल रिजर्व हॉकिश कमेंट्री दिया है, हिंटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ 2 more rate hikes in the coming periods. सेलिंग वाज सीन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिला। जब BSE सेंसेक्स 311 पॉइंट बढ़ा है, 62,918 पे बंद हुआ है, वाइल द निफ्टी 50 ड्रॉप हुआ है, 68 पॉइंट 18,688 पे बंद हुआ है। एंड फॉर्म ए बेरिश इनकल्फिंग candlestick pattern on the daily chart indicating possibility of bearish sentiment in the short term, but the index defended 18,600 का लेवल जो है डिफेंड कर रहा है। तो बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का मतलब बड़ा सा रेड कैंडल बना है, उससे पहले छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बना था, यानी ग्रीन कैंडल को बड़ा कैंडल इनगल्फ कर लेगा, उसे खा जाएगा, इसीलिए इसे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। The formation of high wave pattern on Wednesday, bearish engulfing pattern on Thursday indicating short-term top reversal pattern of the Nifty। ये नागराज सेठी बता रहे हैं HDFC पे। He believes that Thursday's high of 18,794 का जो high है level could now be considered as the new higher top sequence. Hence one may expect further weakness in short term। Short term में weakness रहेगा for to form new higher bottom at the lows। The near-term uptrend of the Nifty remains positive। प्रेजेंट वीकनेस इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड सपोर्ट अराउंड 18,500 में ये सपोर्ट ले सकता है। ये लेवल इन द नेक्स्ट फ्यू सेशन इज एडिंग दैट द डिसीजिव मूव बिलो 18,500 के लेवल के बीच एक्सपेक्टेड टू शार्प वीकनेस इन द शॉर्ट टर्म। अगर 18,500 का भी लेवल टूटता है, जो अभी 18,600 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, और अगर 18,500 भी टूटता है तो एक जोरदार गिरावट देखने को मार्केट में मिलेगी। हाईवर मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 ने अपना 0.22% का प्राइस दिखाया। तो इसमें से अब हम बात कर लेते हैं की सपोर्ट का और रेसिस्टेंस का। तो पहला सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को 18,669 पे, दूसरा 18,640 पे, तीसरा 18,595 पे। रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं, 18,765 पे पहला रेसिस्टेंस रहेगा, 18,794 पे दूसरा रेसिस्टेंस और 18,842 पे तीसरा रेसिस्टेंस निफ्टी का रहेगा। बैंक निफ्टी जो है और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोनों के बीच में एक तरह से मान के चलिए डाइवोर्स हो चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में निफ्टी अलग चलती है, बैंक निफ्टी अलग चलती है। जब से ये कमेंट्री आया है कि अब जो एक्सपायरी है वो थर्सडे को ना होकर फ्राइडे को होगा, तो बैंक निफ्टी करेक्टेड फॉर एट अनदर ट्रेडिंग सेशंस, डिक्लाइनिंग 1.24% गिरा है, 43,444 में बंद हुआ है। फॉर इन लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है इसमें। On the daily scale with the above average volumes, this suggests the increased selling pressure in the market। ये बढ़ेगा। The index has breached support level of 43,700 का लेवल जो है वो ब्रीच कर दिया है, which is expected to provide level for price support। This breakdown below support indicate potential bearish signal for the bank nifty। तो यहाँ से bearish जो है मोड चालू हो जाएगा और यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट चालू होगा। ये गुणाल साहब बता रहे हैं एल के पी वजह से। इन द इंडेक्स सस्टेन बिलो 43,500 का लेवल अगर सस्टेन कर रहा है, टू फेस फर्दर सेलिंग प्रेशर।
अगर वो ब्रेक कर लेता है 43,500 तो वहाँ से और सेलिंग प्रेशर आएगा और इसको फिर सपोर्ट मिल सकता है 43,000 पे। तो पाइवट चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, पहला सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी 43,380 पे, दूसरा सपोर्ट ले सकता है 43,219 पे, तीसरा सपोर्ट ले सकता है 42,960 पे। रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं 43,899 पे पहला रेसिस्टेंस होगा, दूसरा 44,060 पे दूसरा रेसिस्टेंस होगा, 44,319 पे तीसरा रेसिस्टेंस होगा। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का बात, क्या रेसिस्टेंस लिया, क्या सपोर्ट लेगा। मार्केट आज की देखनी होगी कि आज क्या मार्केट और गैप डाउन ओपन होती है और गिरावट का ये सिलसिला जारी रहता है या आज थमती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।